जो जाके सड़कों पे गाने गाती फिरेगी? होश किया कर सबा। अल्लाह फूफी, मजाक हो रहा था, ऐसे आप भी ना। फूफी जान, मेरा ये मतलब नहीं था, हम तो मजाक कर रहे थे। एनी जल्दी में नहीं हैगी भाई जी, हर बात मुझको मालूम होती है। माँ जी बस ठीक है, तुसी ठीक हो, सब गलत है। बेटा जरा ये फाइल पढ़ के सुना इसे माँ जी ये तो शुगर मिल्क की मिल्कियत की फाइल है, मेरे और काशी के नाम पे। अब बता। रहने दो भाजी, तुसी सानू नहीं चाहिए शुगर मिलना। मुसाब जमीन का बंटवारा कर दें। मेरे बच्चे तो वैसे भी किसान के बच्चे हैं, ये तो सरताज किसान ही याद आ गए ऐसे मौके पे ना। तो उनको तो आदत है, सारी जिंदगी उन्होंने देखा किसान हल चलाते हुए ना खेतों में, खुद ही को चला लेंगे हल चल और कमा लेंगे पैसे और रोटी खा लेंगे हम लोग। फिर तू मेरा एतबार नहीं है? हाँ ते जमाना ही बेतबारी दा, ਅਸੀਂ ਕੀ कर सकने हैं फिर। माँ जी तुसी की कह रहे हो? तो चुप कर, टों करके हर गल दे विच बोल दी। चलो ठीक है जी, यूसुफ की शादी हो जाए फिर मैं तुझे आप ले जाऊंगा जमीनों पर, उधर पटवारी को बुलाऊंगा और उधर पटवारी के सामने बैठ के अपनी मर्जी का बंटवारा करा ले, समझेगी नहीं? मामा जी तुसी माँ जी क्या करते रहते हो तुसी भी? आ जाओ जो भी है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, नजर को नीचे किए सर झुकाए बैठे हैं, यही तो हैं जो मेरा दिल चुराए बैठे हैं। खबरदार, कोई चिड़चिड़ापन करने की जरूरत नहीं है, जो काम है वो बताओ। और हाँ, मुझे मनाने की कोशिश मत करना, मैं नहीं मानूंगी इस दफा। ओ बहना, 2.5 मिनट। खुदा की कसम वो जमाना याद आ गया मुझे, वो जो जब मैं तुम्हारे आम चुरा के भागा करता था और तुम फिर मेरे पीछे भागती थी चीखती हुई, सारा दिन रूठी रहती थी तुम, फिर मैं गाने गा गा कर फिल्मी तुम्हें मनाया करता था यार। वो दिन गए, बरसों बीत गए, अब तो खुदगर्जी, मुनाफकत, बदलिहाजी का मुजाहरा तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहू, तुम्हारे बेटे कर रहे हैं। शमसा को देखो, हाय कैसे इसके बच्चों को मैंने अपने गोद में पाला, और वो मुझसे कहती है कि अगर आपकी औलाद होती तो आपको औलाद का दर्द होता। तो तुम्हारे बेटे जो मेरे बाजू को सिरहाना समझकर मेरे साथ लेटते थे, वो मुझे कहते कि मैं फिसादन हूँ, और तुम्हारी बहू वो तो ऐसे बात करती है जैसे मैंने उसके बाबा का कर्ज देना। कर्ज तो हमने तुम्हारा लेना है, तुम्हारी मोहब्बतों का, तुम्हारी चाहतों का। 2.5 मिनट मुझे देखो, तो शमसा का खौफ, बेटी का बाप हूं मैं, मजबूरियां देखो। अगर मुझे कुछ हो गया ना फिर तुम तरसोगी मेरे छिचोरेपन को। थप्पड़ मार दूं अगर ऐसी बात की तो। आपा मैं तो आपके साथ गुस्ताखी करने का सोच भी नहीं सकती, अगर फिर भी मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो आपके दिल दुखाने का सोच भी नहीं सकती। अब देखिए ना नेहा की हड्डर्मी, और ऊपर से मैं परवीन आपस से जिद बहस लगा लूं तो नुकसान हमारा ही होगा ना। अरे मैं शादी की रस्मों की बात नहीं कर रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि तुमने रिश्ता तय किया और मुझसे मशवरा तक नहीं लिया, अब फिर दोबारा बट्टे सट्टे की बात की तो मुझसे राय तक नहीं ली। अरे मजबूर हो गए थे हम। अगर परवीन बेगम और चौधरी नेहा का रिश्ता ना मांगते तो हम तो खुद कहते कि खुदा के लिए हमारी बेटी ले। अंसारी? हाँ आपा, परवीन आपा ने तो जैसे नेहा को बहू बनाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ठीक है, मैं समझ गई हूँ तुम लोगों की मजबूरी। तुम एक ही दिन में दुल्हन लाना भी चाहते हो और रुखसत भी करना चाहते हो, वो तो ठीक है, लेकिन शादी हमारे खानदानी रसूमात के मुताबिक होगी,
ये तुम दोनों समझ लो। आप जैसे मर्जी चाहे नेहा की रुखसती कर दे। हम तो बस किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाह रहे थे, इसलिए इख्तिलाफ किया था। ठीक है समझ गई। अब फैसल और हमाद को मेरे पास भेजो, वो मुझसे माफी मांगे, फिर हम सब इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे। ठीक है खाना खाएंगे। बात तो तुम ये गुस्सा ना गया, ये ब्लड प्रेशर तुम्हारा 2.5 मिनट प्लीज है। ये तुमने मेरे बाप पे एहसान कर दिया है। चलो ठीक है। हेलो जी अदनान। नेहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या तुम आ सकती हो अभी? अभी इस वक्त नहीं आ सकती ना? क्या यही जवाब है तुम्हारा? प्लीज अदनान, मुझे इतना ना आजमाए कि मैं मर जाऊं। ठीक है, आती हूँ। अब्बू, जाना चाहती हो तो चली जाओ। मैं यहां ज्यादा देर तक खड़ा होकर तुम्हें इम्तिहान में नहीं डालूंगा। घर का दरवाजा खोलकर मैं अपने कमरे में चला जाऊंगा। जब तुम्हारा जी चाहे तो चुपके से चली जाना। मैं तुम्हारी मां को जहर देकर और फिर खुद भी जहर खाकर चुपचाप सो जाऊंगा। बेटा ये तो अनलॉक है, दरवाजा किसने खोला? आई डोंट नो मॉम। मॉम ये देखिए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मेरे एंटीक्स सब कुछ गायब है। मीना, मीना। मॉम आपका कबर्ड भी अनलॉक है, उसमें ज्वेलरी, कैश, यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक और वार्डरोब भी नहीं है। क्या कह रही हो मीना? मैं ठीक कह रही हूँ। ओह माय गॉड, माय गॉड, मेरी चीजें। ये क्या है? लेटर। क्या लिखा है इसमें? आखिर मुझे भी तो बताओ ना मीना। मॉम ये क्रॉबरी किसी और ने नहीं की, आपकी बेटी टीना ने की है। सारी चीजें वो लेके भागी यहाँ से।
क्या कह रही हो मीना? टीना, ये क्या किया तुमने? आई थिंक मॉम हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। क्या कहूंगी मैं पुलिस से? मेरी अपनी बेटी ने रॉबरी की है क्या? अरे टीना, मॉम संभाले अपने आप को। खुदा समझे तुम्हें टीना। मॉम पानी। नेहा के कदमों की ताकत छीन ले या मेरी आंखों की रोशनी मुझे गूंगा कर दे, बहरा कर दे। सारी क्या हुआ है? ऐसी दुआ क्यों मांग रहे हैं जो अल्लाह को नापसंद है? कुछ नहीं, वो बाहर का दरवाजा खुला। नहीं, वो तो बंद है। नेहा, नेहा, तुम इतनी सुबह सुबह चाय? जी अम्मी, चाय तो मुझे लानी थी। और अब्बू आप बेफिक्र रहिए, मैंने रात को ही दरवाजा बंद कर दिया था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। जीती रहो, खुश रहो तुम। बहुत शुक्रिया। जाओ नमाज अदा करो जाकर। जी। जाओ बेटा जाओ। सारी, मुझे भी तो बताएं कि बात क्या है आखिर। कुछ नहीं शमसा, कोई बात नहीं। जाओ, तुम भी जाओ नमाज अदा करो। पता नहीं अंसारी को क्या हुआ है। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं अपनी बीमार माँ को छोड़कर यूरोप नहीं जा सकता, और ना ही मैं को पानी की आस तोड़ सकता हूँ। क्या उसकी शादी की तारीख तय हो चुकी है? वो भी उसके कजन यूसुफ के साथ? और फिर भी तुम आस लगाए बैठे हो? हाँ, मेरी आस जिंदा रहेगी। नेहा किसी और की होकर भी उसकी नहीं हो सकती। आप बाहर क्यों आ गई? आई बैठे। मैं तो अब तक इस पछतावे में चल रही थी कि शायद मेरी बीमारी की वजह से तुमने अपना कैरियर दांव पे लगा दिया, और मेरी बीमारी की वजह से तुम यूरोप नहीं जा सकते हो। लेकिन शायद तुम मुझे धोखा दे रहे थे। तुम तो अब तक अपने दिल में नेहा की आस लगाए बैठे हो। हमें ये कसूर तो दिल का हुआ ना। जब तक धड़कता रहेगा तब तक ना कोई दुख भुला पाएगा, ना ही कोई सुख की बात। बेटा तुम चले जाओ,
चले जाओ बेटा, अपना वीजा जाया मत करो। अगर जिंदा रही तो तुम्हारी रात तकती रहूंगी, मर गई ना तो कोई मोहल्ले वाला दफनाई देगा। नहीं अम्मी, आप कैसी बातें करती हैं? आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आपने मेरे लिए जिंदा रहना है, मैंने आपके लिए जिंदा रहना। कैसी बातें करती हैं? दुआ करो बेटा, दुआ करो मैं मर जाऊं ताकि तुम नेहा को अपना सको। नहीं अम्मी, अगर आपकी जिंदगी में नेहा मेरी नहीं हो सकी तो आपके बाद तो बस। सबा भाभी, जल्दी तैयार हो जाए, मेरे साथ जरा बाजार चलो शॉपिंग के लिए। इस वक्त? मेरा मतलब है अहमद से परमिशन ले लूं, लेकिन वो तो अभी फोन भी नहीं उठाएंगे क्योंकि मीटिंग में होंगे। भाभी, एक तो ये छोटी छोटी बातों के लिए क्यों परमिशन की जरूरत है आपको अहमद भाई से? जब हस्बैंड छोटी छोटी बातों पर नाराज हो तो छोटी छोटी बातों की टेंशन लेनी पड़ती है। लगता है अभी तक आपने अहमद भाई को समझा ही नहीं है। उन्होंने मुझे समझने का मौका ही कब दिया है? ज़ारा को देखे ना, उसे सब कुछ पता है, फैसल भाई की पसंद का नापसंद का, इसीलिए उन्होंने उसे खुली छुट्टी दे रखी है। फैसल भाई और अहमद की नेचर में जमीन आसमान का फर्क है। मिजाज को पहचान लो ना तो कोई मुश्किल नहीं रहती। तुम राबिया को साथ ले जाओ, मैं नहीं जा सकती। कभी तो तूने जिंदगी में पहली दफा फोन उठा लिया हो सबा बेगम। हेलो। हेलो जी अहमद भाई। सबा कहाँ है? क्या कर रही है? काम कर रही है भाभी, और क्या करना उन्होंने? उसने फोन क्यों नहीं उठाया मेरा? क्या? ये वाले बात कर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ थी तुम? क्या कर रही थी? मेरा फोन क्यों नहीं उठाया तुमने? वो मैं काम कर रही थी। अहमद, सारा मुझे अपने साथ शॉपिंग पे जाने का कह रही है। मेरी बात सुनो तुम, कोई जरूरत नहीं है बाजार जाने की। मैं घर से निकलता हूँ तुम्हें घूमना फिरना याद आ जाता है। मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया है सबा कि शाम में मटर पुलाव और गोश्त बना लेना। बाजार जाना है इसमें। मैंने कहा था ना, ऐसे इंसान को समझना इतना आसान कब होता है। आप ये देखिए, मैंने 21 जोड़े सारा और नेहा के लिए रख लिए हैं और 2 सेट बनवा लिए हैं दोनों के लिए। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन तुमने फैसल की शादी में ना परवीन बेगम को जुलेखा को सेवर नहीं चढ़ाया था। अब ये गलती दोबारा ना करना। देखा नहीं था जुलेखा ने कितनी बदतमीजी की थी। आप वो तो ठीक कह रही हैं, लेकिन 2 शादियां हैं ना, इस बार गुंजाइश नहीं निकल पा रही। ऐसा करती हूँ कि एक अंगूठी और बनवा देती हूँ। अरे अंगूठियों की क्या हैसियत है। परवीन बेगम ने अहमद की शादी की खुशी में सारी मुलाजमों को एक अंगूठी बनाकर दी थी। और हाँ, अहमद की बरी में कम से कम 1 मन का मेवा होना चाहिए। जाहिल किस्म के लोग हैं, छिछोरी बातों को पकड़ लेते हैं। मेरी शराफत को कमजोरी ना समझना आप। और ये जो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना आप, इसमें जलने वाला नहीं हूं मैं। नेहा को अपनी इज्जत मान बैठा हूं, समझे आप? नेहा को लगाम डाल के रखो ना, रोज रोज आ जाती है,
मेरे बेटे को कोर्ट मैरिज का कहने की। अदनान उसे बुलाता है तो